जय हिंद बच्चों। आज क्लास 6 भूगोल चैप्टर 7 मानचित्र अध्ययन उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र अध्ययन में सबसे पहले हमें समझना है मानचित्र क्या है और मानचित्र क्या है और चित्र क्या है। ये दोनों में बेसिक अंतर हमको पहले समझना है। तो चित्र क्या होता है? चीजें जिसको जैसी होती है वैसी बना दिया जाए। जैसे अगर किसी हम हाथी का तस्वीर लेते हैं तो हूबहू हाथी के जैसा ही हम फोटो बना देते हैं, तो वो हो गया चित्र। परंतु मानचित्र में बच्चों अंतर है। मानचित्र में हम चिन्ह और संकेतों का प्रयोग करते हैं। चिन्ह और संकेत का प्रयोग करके हम मानचित्र बनाते हैं। अगर कहीं पेड़ बनाना हो तो बस संकेत देते हैं, उस तरह सिंबल बनाते हैं। घास बनाना हो तो घास का सिंबल दे देते हैं। घर बनाना हो तो बस सिंबल देते हैं। ये मानचित्र में ऐसे होते हैं। मानचित्र में संकेत और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि चित्र में ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, मानचित्र में स्केल मापक का प्रयोग किया जाता है और चित्र में स्केल और मापक का प्रयोग नहीं करते। ये स्केल और मापक होता क्या है? स्केल और मापक होता क्या है, पहले इसे भी समझ लेते हैं। तो स्केल क्या होता है बच्चों? मानचित्र पर दो स्थानों के बीच, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच और वही धरातल पर भी मानचित्र पर दो स्थानों के बीच और धरातल पर उसकी वास्तविक अनुपात को ही मापक कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए। मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी के अनुपात को ही मापक कहा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो जस्ट मान लिया जाता है और उसी के हिसाब से मानचित्र का निर्माण किया जाता है। चलिए, ये बात दो बेसिक अंतर हम समझ गए मानचित्र और चित्र में। अब अगला टॉपिक क्या है, इसे देखते हैं। मानचित्र की 3 बातें होती है। मानचित्र में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला, संकेतों का प्रयोग। मानचित्र में संकेतों का प्रयोग करते हैं, जो अभी कुछ आपको मैं बताया हूं, फिर अब विशेष बताएंगे फिर। और मापक का प्रयोग, जो अभी बताए, मापक का प्रयोग। मानचित्र में 3 प्रयोग करते हैं। संकेत का उपयोग करते हैं, मापक का उपयोग करते हैं और दिशाओं का निर्धारण करते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई मानचित्र आप देखिएगा तो मानचित्र में संकेत के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि यहां पर हॉस्पिटल है, यहां सड़क है। सब चिन्ह के माध्यम से आपको दर्शाया गया हो, जो मानचित्र में होता है। दूसरी बात, मानचित्र में क्या होता है? मापक का प्रयोग होता है। वो मापक के प्रयोग के द्वारा ही उसमें मान, आप देखिएगा साइड में लिखा हुआ रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये पहले माप कर लिया जाता है, उसके बाद उसकी दूरी धरातल पर भी देख लिया जाता है, जस्ट उसका अनुपात निकालता है, तब इसका प्रयोग वो करता है। अगला है दिशाओं का निर्धारण। तो मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कर दिया जाता है। दिशाओं में अगर ऊपर है तो लिख दिया जाता है नॉर्थ, ऐसे सिंबल का प्रयोग करके उसमें लिख दिया जाता है उत्तर दिशा और चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। सभी बिना दिशाओं का दिशा दर्शाए मानचित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। चलिए, अब अगला बात समझते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, यह भी बात जानना जरूरी है। मानचित्र हम जब पढ़ रहे हैं तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो मानचित्र बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र और एक थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र कितने प्रकार के? तो मानचित्र 3 प्रकार के, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। ये भौतिक मानचित्र कैसा होता है? तो भौतिक मानचित्र में बच्चों बस आप देखिएगा, उसमें आपको कहीं ये एक तरह का दिखाई पड़ेगा, आपको सीमा का पता नहीं चलेगा, जस्ट रंग से ही कहीं पहाड़ कहीं पठार वो दर्शाया हुआ रहेगा। तो भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, जितने भी भौतिक चीज है, पर्वत, पठार, झरना, समुद्र, मिट्टी, ये सारे चीज आपको, मैदान, ये सारी चीज आपको दर्शाया हुआ रहेगा, रंगों में रहेगा, उस कलर से वो रंगे हुए रहेंगे। ये होते हैं भौतिक मानचित्र। उस तरह का मानचित्र अगर आप कहीं देखेंगे तो समझ जाइए ये कैसा मानचित्र है? भौतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में सीमा का निर्धारण किया जाता है। अगर आप भारत का मानचित्र देखिएगा तो भारत के मानचित्र में ऐसे, अगर भारत का मानचित्र हम देखें तो आपको ऐसे देखिए बता रहे हैं, तो क्या रहेगा? कहीं सीमा, ऐसे सीमा के द्वारा बिहार है, ये झारखंड है, ये बाउंड्री किया हुआ रहेगा, ये पाकिस्तान है। तो ये जो जहां अब सीमा का निर्धारण करते हुए जैसे मानचित्र में आप देख रहे हैं, जिस मानचित्र में आपको अलग अलग राज्य, अलग अलग देश का बाउंड्री दिया हुआ हो, वैसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। वैसे मानचित्र को हम कैसे मानचित्र कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जो आप बहुत देखे भी होंगे, अपने किताबों में देखे होंगे, कहीं आप नक्शा देखे होंगे, मानचित्र देखे होंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये थीमेटिक मानचित्र क्या है? तो थीमेटिक मानचित्र में सूचनाओं के आधार पर, थीमेटिक मानचित्र में सूचनाओं के आधार पर जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र इत्यादि बने होते हैं। तो ये सूचनाओं के आधार पर जो मानचित्र होते हैं उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कैसा मानचित्र कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप लगातार जब इस बात को, मैं जितने प्रश्न होंगे अभ्यास में आपका सब बन जाएगा। बस जो मैं बता रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनिएगा। तो जितने अब तक क्या अध्ययन किया हम सब, मानचित्र क्या है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है, इन सारी बातों के बारे में अभी मैं आपको बताया। और आगे क्या देखते हैं? अब मानचित्र में रंग और चिन्ह का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चिन्ह और रंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो मानचित्र नहीं बना सकेंगे। अब नीले रंग का कहीं मानचित्र में आपको दिखाई दे तो क्या समझिएगा? जहां जहां नीला कलर आपको दिखे तो समझ जाइए वहां जलाशय है, वहां समुद्र है, वहां तालाब है, वहां झरना है, वहां नदी है। नीले रंग का जहां भी आपको दिखाई दे मानचित्र में, समझ जाइए कि वहां पर जलाशय है। वहां क्या है? जलाशय है। तो पहला पॉइंट समझ गए कि जलाशय मानचित्र में किस रंग से होता है? तो नीले रंग से होता है। किस रंग से होता है? नीले रंग से होता है। दूसरा, पर्वत, अगर मानचित्र में अगर आपको पर्वत दिखाई दे, क्या दिखाई दे? पर्वत दिखाई दे, तो आप समझ जाइए वो कलर होगा भूरा। अगर हम मानचित्र में पर्वत को दिखाना है, मानचित्र में पर्वत को दिखाना है, तो किस रंग का प्रयोग करेंगे बच्चों? बोलिए, भूरे रंग का प्रयोग करेंगे। किस रंग का? भूरे रंग का प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें पठार दिखाई देना हो, अगर हमें पठार दिखाई देना हो, मानचित्र में पठार को दर्शाना हो, तो बच्चों पठार को दर्शाने के लिए मानचित्र में पीले रंग का प्रयोग करेंगे। किस रंग का? पीले रंग का। भूरे रंग में पर्वत, भूरे रंग में पर्वत। और अभी बताएं पठार किस रंग में करेंगे? एक बार बोलिए, पठार किस रंग में? पीले रंग में। पठार किस रंग में? पीले रंग में। चलिए 3 बातों को समझे। अब मैदान अगर मिल जाए तो, हाँ, अगर आपको मैदान मिल जाए, अगर आपको कहीं आप नक्शा मानचित्र को देख रहे हैं और कहीं आपको
हरा 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 दिखाई दे रहे। अगर हरा कलर का दिखाई दे तो बस समझ लेना है कि ये मैदान है। ऐसे भी मैदान आप देखते होंगे तो हरा हरा रंग की हरियाली, घास लगे रहते हैं, जिसके कारण वो हरे दिखते हैं। बस समझ लेना है, मानचित्र में जहां आपको हरे रंग का दिखाई दे जहां जहां भी, तो समझ लेना है वो मैदानी भाग है। वो कैसा भाग है? मैदानी भाग है। तो आज का वीडियो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखे? मानचित्र और चित्र में अंतर। दूसरी बात सीखें, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र की क्या विशेषताएं हैं, और रंग, जलाशय, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का मानचित्र में रंग कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।